Hi everyone, welcome to Medan series. This is the episode number 70, and in this video we bring you some static GK question that already has been asked in various government exam like SSC, UPSC and NTPC. The topic I'll be cover here like national symbol, historical event, scientific fact, polity and geography also. For the quick revision, last minute preparation, building the concept clarity, subscribe now and stay tuned for the next episode. So let's get started without any further delay. पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारतीय आज़ादी के समय 1947 के समय इंग्लैंड का पीएम कौन थे? तो इंग्लैंड के पीएम उस समय एटली थे। जब कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उस समय भी इंग्लैंड में पीएम एटली थे। गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध पत्रकारिता से है और पहली बार रवीश कुमार को मिला था 2019 में। लोकसभा का कोरम क्या होता है? किसी भी सदन को चलाने या संचालन करने की न्यूनतम संख्या होती है। कितनी होनी चाहिए? तो 1/10 होनी चाहिए। भारतीय गणराज्य जो समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं का साझा करता है, तो गुजरात और वेस्ट बंगाल। भारत की स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की समुद्री सीमा कितना है? 7,516.5 किलोमीटर है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त? प्रकाश संश्लेषण से प्लांट अपना भोजन बनाते हैं और प्लांट को स्वपोषी बोला जाता है। ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर के ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है प्लांट एंड एनिमल के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग किया जाता है। फाइलेरिया जिसको हाथी पाव बोला जाता है, इसको बुचेरिया ब्रैकेप्टाइज परजीवी के कारण होता है। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार हमारे संविधान में अनुच्छेद 30 में दिया गया है और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया हुआ है। अल्पसंख्यक का आधार धर्म के आधार पर होना चाहिए। 50% से कम जो लोग होंगे उनको अल्पसंख्यक बोला जाता है। जैसे मुस्लिम हो गया, बौद्ध हो गया, जैन, सिख, ईसाई और पारसी, ये लोग अल्पसंख्यक हैं। बहुसंख्यक मेजोरिटी में होते हैं, जैसे हिंदू हो गया। नील दर्पण किसकी रचना है? तो नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है, जिसको मॉर्ले मिंटो एक्ट बोलते हैं, तो उसमें भारत का सचिव मॉर्ले थे और वायसराय मिंटो थे। और 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली लाई जाती है। वायसराय कार्यकारिणी में पहली बार भारतीयों को शामिल किया जाता है और वो पहले सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की? यूपी की है। और यूपी की जो बॉर्डरिंग है 8 राज्यों से और एक यूनियन टेरिटरी से लगती है। क्लाउडेड लीफर्ड नेशनल पार्क आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। त्रिपुरा में कुछ त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे केर पूजा, खारची पूजा, गरिया पूजा। त्रिपुरा की भाषा कौन सी है? तो कोक बरोक भाषा है और 1 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को स्टेब्लिशमेंट किया जाता है। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पे है? शिलोंग मेघालय में है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया? 1835 में किया गया। सबसे पुरानी और पहली पैरामिलिट्री फोर्स है असम राइफल, ये भी ध्यान रखिएगा। इसको असम राइफल को उत्तर पूर्व का प्रहरी भी बोला जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषा में दिया जाता है? तो 24 भाषा में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1954 में किया जाता है और ये 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में दिया गया है, प्लस राजस्थानी और इंग्लिश भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को मिला है, उनकी किताब का नाम मुझे पहचानो है। सेला सुरंग का निर्माण बीआरओ ने किया है। और बोमडीला दर्रा, दीपू दर्रा, नामदफा नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व, नामचा बरवा पर्वत, जहाँ पे मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। 3 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले संस्था का नाम क्या है? रेड क्रॉस है और इसके संस्थापक हेनरी और ड्यूनेट हैं। पहली बार इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 3 बार इनको नोबेल पुरस्कार 1917 में, 1944 में, 1963 में मिला था। नुआखाई उत्सव जिसको रज पर्व या धानु यात्रा, ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है और इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने करी थी। जुते हुए खेतों के प्रमाण या काले रंग की चूड़ियाँ आपको कालीबंगन राजस्थान में देखने को मिलेगा। ये भी आपका हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने करी थी। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी जिसको स्टेपिज बोले जाते हैं, किस भाग में स्थित होता है? तो मिडल ईयर में पाया जाता है। इसकी संख्या 6 होती है। सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, ये आपको जांग में पाई जाती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? कन्याकुमारी है और इसका जो उत्तरी अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट है। सुदूर दक्षिणतम बिंदु आपको इंदिरा पॉइंट, आपको जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता है, ये अंडमान निकोबार और इसकी जो अक्षांश है 6 डिग्री 7 मिनट पे है। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो थे।
आवर्त सारणी में ग्रुप 16 को क्या कहा जाता है? जो आवर्त सारणी में ग्रुप 16 है उसको ऑक्सीजन फैमिली बोला जाता है, जिसको चैल्कोजन ग्रुप भी बोला जाता है। और ग्रुप 17 को हैलोजन ग्रुप बोला जाता है। ग्रुप 18 को शून्य गैस, आदर्श गैस या अक्रिय या नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। महाजनपद की बात करते हैं। 16 महाजनपद होते हैं, जिसमें से 14 राजतंत्र हैं और 2 में गणतंत्र हैं। 2 में जो गणतंत्र है वो बज्जी और मल्ल है। बज्जी की राजधानी वैशाली है और मल्ल की राजधानी कुशीनगर या पावा है। महाजनपद की जानकारी के स्रोत आपको बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ अगुंतर निकाय में पता चलता है। नागरिकता उल्लेख पार्ट 2 और आर्टिकल 5 से 11 के बीच में दिया गया है सिटीजनशिप के बारे में। कानून बनाने की शक्ति किसको है नागरिकता से संबंधित? संसद को, ऐसा आर्टिकल 11 में दिया गया है। जो सिटीजनशिप को कब लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। जुआरी नदी कहाँ पे बहती है? तो गोवा में बहती है। वर्तमान में कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिया जाता है जम्मू एंड लद्दाख में, ठीक, 2 यूनियन टेरिटरीज में। 26 जनवरी 2020 को दादर एंड नगर हवेली है, दमन एंड दीव है, इसको एक कर दिया जाता है, एक यूनियन टेरिटरी बना देता है। मुंबई से थाने के मध्य में प्रथम ट्रेन कब चली थी? 1853 में, डलहौजी के टाइम में चली थी। तो इस तरीके से मैंने वो सारे क्वेश्चन बेसिक सा करवा दिया जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। सो थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।